My slide is visible to you all? Yes, ma'am. ma'am. स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं आगे वाले चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स करेंगे। ठीक है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या आपकी, हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, होता क्या है आपका बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी जो भी चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, या कोई भी चीज जो आपका फिजिकल इमोशनल या आपका क्या कर रही है, ठीक है, आपका फिजिकल इमोशनल या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर रही है विच इज कॉल्ड एज हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी क्या होता है, आपका फिजिकल बीइंग होना भी बहुत जरूरी है कि आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हो वो क्या हो, काफी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, इमोशनली आप काफी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, बैलेंस हो, और बिहेवियरली, ठीक है, ये सारी चीजें क्या आपकी करती हैं, ये जो आपका जो WHO के अकॉर्डिंग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन एस्पेक्ट्स पे माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग इन वर्ल्ड वाइड और इन आवर इंडिया, कि एक तो देखो क्या होता है, अवेयरनेस कम है। ठीक है, ये चैप्टर को पढ़ना और इसको क्यों डाला गया सिलेबस में बेटा वो भी समझो। ठीक है, इसको पढ़ना और इस सिलेबस में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है आपके, बिकॉज अवेयरनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू ऑल ना? यस मैम। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हम क्या होता है, टाइफाइड हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पर हम क्या करते हैं, ओपनली डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबके घर में डिस्कशन होते हैं, ऐसा कर लो, ये मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है, तो क्या होता है, इस पर डिस्कशन नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज द कंसर्न ऑफ टाबू, एक टाबू टॉपिक है, इस पर कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। दैट्स व्हाई क्या किया गया, एक इनिशिएटिव लिया गया, इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया आपके सिलेबस में, ताकि आप अवेयर हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ना, चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं एज वेल एज। ठीक है, आपका अवेयरनेस भी इंक्रीज होगा और आपका क्या होगा, इससे क्वेश्चन तो तैयार होंगे। ठीक है, तो इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया हमारा फर्स्ट कंट्री था जिसने क्या किया था, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, और पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज एक फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, तो 4 लोगों की सारी चीजें फुलफिल करना क्या है, थोड़ा आसान है, लेकिन अगर उसी फैमिली में 8 पर्सन है तो चीजें क्या हो जाएंगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये चीज क्या होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी जुड़ी हुई है, ठीक है, हमारे हाइजीन से भी जुड़ी हुई है, हमारे न्यूट्रिशन से भी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले इनिशिएशन किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, ईयर 1951 में इंडिया ने सबसे पहले कंसर्न किया था। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स क्या है, देखो एक तो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, दूसरा चाइल्ड बर्थ एंड अनसेफ अबॉर्शंस, ये आपका क्या था, कंसर्न था, जिसकी वजह से ये चीजें स्टार्ट की गई। दूसरा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, वो क्या हो रही थी, 15 to 24 ईयर्स वाले एज ग्रुप में बहुत ज्यादा से ज्यादा हो रही थी। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपकी फीमेल, ठीक है, बहुत ज्यादा अर्ली प्रेगनेंसी हो रही है तो भी क्या हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम, और वो क्या करेगी, अगर उसकी खुद की हेल्थ सही नहीं है तो वो क्या करेगी, आगे कोई भी काम उतना अच्छे से नहीं कर पाएगी। ठीक है, एक तो ये कंसर्न था, इन सारी चीजों को देखते हुए एक इनिशिएटिव लिया गया विच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या किए गए, चलाए गए। ठीक है, इसका जो मेन मोटो था वो क्या था, कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है, जो ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है, अर्ली मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्या हुआ था आपका एमनियोसेंटोसिस के थ्रू क्या किया जाता है, एमनियोटिक के थ्रू जो प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं, जिससे हम क्या करते थे, जेनेटिक डिसऑर्डर पता करते थे। तो उससे ये पता चला कि अच्छा अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर को बता रहा है तो ये भी बताएगा कि आपके एक्स वाई क्रोमोसोम में, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो क्या किया गया कि इससे क्या पता करने लगे लोग, जेंडर, क्या पता करने लग गए लोग, जेंडर के बारे में पता करने लगे। तो उससे क्या हुआ,
उससे क्या हुआ, जो फीमेल जेंडर था उसको क्या किया जाने लगा, अबॉर्शन किया जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम अराइज हुई। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी? नो मैम। यस मैम, क्लियर नहीं है। यस मैम क्लियर। स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अभी क्लियर है वॉइस? मैम वैसे ही है। यस मैम। अभी बताओ। नो मैम। अभी भी कैसी आ रही है? यस मैम। ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर से पढ़ा रही हूँ। बाकी सारी चीजें क्लियर है? यस मैम। माइक चेक कर लो। ओके, अभी बताओ। मैम अभी ठीक है। मैम अभी अभी ठीक ठीक है। यस मैम। है? बाकी बस वॉइस क्लियर, मतलब साउंड कम था। ठीक है, चलो ठीक है। यस हाँ, क्या मैम। पढ़ा रहे थे? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, काफी सारे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट थे। ठीक है, उनके थ्रू क्या किया गया, हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, जैसे आपके ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के थ्रू। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया क्या होता है आपका? ऑडियो मीडिया मतलब आपका रेडियोस के थ्रू, प्रिंट मीडिया मतलब आपका न्यूज़पेपर के थ्रू, और एंड पोस्टर। आपका विजुअल मीडिया दैट मीन्स टेलीविजन के थ्रू। ठीक है, तो अवेयरनेस, पहले तो इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो था ये क्यों चलाया गया, क्या इसका मोटो था, तो कि मेल एंड फीमेल दोनों को अवेयर किया जाए। ठीक है, दूसरा, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देना स्टार्ट किया गया। आपके जो चैप्टर थे, जो आपके सिलेबस थे, जो भी मिसकंसेप्शंस एंड माइथ्स चल रहे हैं, इन पे ओपनली डिस्कस करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप उसके बारे में जितना ज्यादा जानोगे, जितना अच्छे से जानोगे, आप क्या करोगे, उतना ज्यादा आपको, जितनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी एडोलसेंस में हाइजीनिक की, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा क्या किया गया, जो मैरिजेबल एज ग्रुप थे उनको क्या किया गया, बांट दिया गया कि 18 इयर्स फॉर द गर्ल्स एंड 21 ईयर फॉर द मेल्स। ठीक है, जिससे क्या हो, एक एज फिक्स कर दी गई ताकि जो अर्ली प्रेगनेंसीज हो रही हैं वो ना हो। ठीक है, और इससे क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, जब जनरेशन गैप जो होगा वो काफी ठीक से होगा। ठीक है, इसलिए ये सारे मेथड्स किए गए। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। देखो, इस चैप्टर को ना दो पार्ट में बेटा बांटा गया है। एक तो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दैट मीन्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ताकि आपका पॉपुलेशन कंट्रोल हो। पहला कंसर्न क्या है कि आपका पॉपुलेशन कंट्रोल हो। दूसरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, दैट कि जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको और ज्यादा हाइजीनिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रही है उसको कैसे स्टॉप किया जाए। ठीक है, तो दो पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे हम। तो आज हम कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, यस चलो, मैम। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या होता है आपका, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब ये टर्म क्यों लिया, ठीक है, यहाँ पे हमको ये कंसर्न नहीं कि हम फर्टिलाइजेशन रोक दें या हम इम्प्लांटेशन रोक दें, है ना, या हम इंसेमिनेशन, अल्टीमेटली रुकना क्या चाहिए, आप प्रोसेस चाहे कुछ भी करो, अल्टीमेटली रुकनी क्या चाहिए, प्रिवेंट क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी प्रिवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कोई भी आप मेथड जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रासेप्टिव मेथड्स।
तो इस कंट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए हम क्या करते हैं, काफी सारी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनका यूज करते हैं, ठीक है, काफी सारी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं, उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब मैटर ये आया कि चलो ठीक है ये है, तो किस क्राइटेरिया पे रखा जाए, ठीक है, कैसे सेलेक्ट करें कि एक जो अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसा होना चाहिए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए गए, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए गए कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करा देन इट शुड बी अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। पहली चीज तो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सभी को चाहिए, तो कैसा होना चाहिए आपका, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर है, आसानी से अवेलेबल हो। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी चीप, ठीक है, सस्ता होना चाहिए ताकि हर कोई क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। बहुत महंगा होगा तो इंडिया में की बात करें हम, तो इंडिया नॉट दैट मतलब इतनी रिच कंट्री नहीं है कि हर कोई, अगर बहुत एक्सपेंसिव होगा तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हर सेक्टर के लोग अफोर्ड कर पाए। दूसरा, इट शुड बी इफेक्टिव, ठीक है, कैसा होना चाहिए आपका, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, यूज किया लेकिन इफेक्टिव ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब कि चलो एक बार यूज किया, प्रिवेंट किया, लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स इफ दे वांट टू प्लान देयर फैमिली, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए कि वो क्या करे, फिर से फीमेल प्रेग्नेंट हो सके, तो रिवर्सिबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट क्या होगा आपका, लेस साइड इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉडी में यूज कर रहे हैं अपने, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमम होना चाहिए, कम से कम साइड इफेक्ट होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हार्मोनल डिसबैलेंस ही हो जाए, है ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कोई और तरीके की डिसीज कॉज हो जाए, तो ये सारी चीजों को क्या करना है, माइंड में रख के किया जाता है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। चलो अब आता है आपका मैथड्स पे, ठीक है, अब आते हैं हम अपनी किस पे, मैथड्स पे। तो आपके कुछ नेचुरल मैथड्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम नेचुरल मैथड्स को कवर करेंगे। पहला आता है आपका नेचुरल मैथड में पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है, इसको और क्या बोला जाता है, सेफ पीरियड बोला जाता है, और क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, ये आपके नेचुरल मेथड्स है, ठीक है, यहाँ पे ना हम किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं, ना हम किसी फिजिकल बैरियर का यूज कर रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे रेगुलेट कर ले, बात समझ में आ रही है, जो आपकी नेचुरल प्रोसेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे रेगुलेट करें ये पढ़ेंगे। या फिर इसको रिदमिक मेथड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, रिदमिक मेथड, ठीक है। अब ये देखो रिदमिक मेथड है, तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो कि ये किस पे करेगा। हमारी बॉडी में क्या एक चलता है, फीमेल बॉडी की बात करें तो एक आपका चलता है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, कितने डेज का होता है, अगर स्टैंडर्ड माना जाए, हर में अलग का होता है, बट 28 डेज का होता है, ठीक है। अब उस 28 डेज में क्या होता है आपका, फर्टाइल पीरियड्स होते हैं। किसी को पता है क्या होते हैं फर्टाइल पीरियड्स? उस टाइम पे मैम जब फर्टिलाइजेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, हाँ नहीं, नहीं मैम, fertile- फर्टिलाइजेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिस पीरियड में। हाँ कौन सा होता है आपका, जो 14 ओव्यूलेशन का 17 पीरियड, हाँ ओव्यूलेशन का जो पीरियड होता है ना, उसके 3 डेज पहले और 3 डेज बाद तक का जो टाइम होता है उसको क्या माना जाता है आपका, फर्टाइल पीरियड, ठीक है। तो अगर इस पीरियड में जो कपल है, इट दे शुड अवॉइड द क्वाइटिस इन द फर्टाइल पीरियड, तो इट विल बी प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड दैट पीरियड इज मान सकते हैं हम 10 to 17 डे ऑफ आवर साइकिल, ठीक है, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डे, ठीक है, क्लियर है, लिख लो, नोट्स बनाते हो तुम लोग? यस मैम। यस मैम। Couple should avoid coitus in fertile, ठीक है, और फर्टाइल पीरियड आपका होगा कब, जब ओव्यूलेशन होता है, कितने डेज पे होता है, 14 डेज, ठीक है, तो 14 डेज में आपका मान लेते हैं कि 10 to 17 डे वाला टाइम पीरियड, ठीक है,
तो अगर इसमें अवॉइड कर दिया जाएगा क्वेश्चन, देन it will prevent the pregnancy and that method is known as periodic abstinence, ठीक है, या फिर सेल्फ पीरियड आपका, या सेफ पीरियड, या फिर रिदमिक मेथड बोला जाता है। फिर आता है आपका लैक्टेशन एमेनोरिया, ठीक है। लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है, जैसे किसी भी जो फीमेल है, ठीक है, तो जैसे प्रेगनेंसी हुई और आफ्टर उसके बाद क्या हो गया, पार्चुरेशन पीरियड हो गया, तो उसके बाद लैक्टेशन फेज आता है। पढ़ा होगा आपने, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो Yes, ma'am. आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है, 6 to 9th month तक। अप टू 6 मंथ, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है आपका, अप टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, अप टू हो रही है, ठीक है, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो अप टू 6 मंथ क्या होगा आपका, जो प्रोलैक्टिन होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, प्रोलैक्टिन इज वेरी हाई, ठीक है। प्रोलैक्टिन हाई होगा तो आपके जो पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल को रेगुलेट करते कौन कौन से होते हैं, तो बताएगा। GnRH और ACTH। यस, GnRH होते हैं। नाम बताओ, किसने बताया ये, एम साहित्य शुक्ला। किसने, एम साहित्य शुक्ला। साहित्य, ओके गुड, ठीक है। तो GnRH, FSH और LH ये क्या हो जाएंगे, जब प्रोलैक्टिन वाला आपका हार्मोन रिलीज होता है तो इनका अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब इनका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो ओवुलेशन होगा क्या यहाँ पे, No, ma'am. Oh, ma'am. ओवुलेशन क्या हो जाएगा आपका, नहीं होगा, ठीक है, नो ओवुलेशन। ओवुलेशन नहीं होगा तो ये बताओ कि क्या यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, No, ma'am. नहीं चलेगा। तो प्रेगनेंसी के चांसेस वैसे भी क्या हो गए आपके, Low. ठीक है, Rosy. क्लियर है। Yes. Yes, ma'am. तो चलो फिर आते हैं आपके क्वाइटिस इंटरप्टस, ठीक है। आपका क्वाइटिस इंटरप्टस का मतलब क्या है, ये इंसेमिनेशन को रोकता है, ठीक है। ये करता क्या है आपका, प्रिवेंट, माइक अनम्यूट, Insemination. सॉरी माइक म्यूट कर लो यार, किसी का माइक है, म्यूट कर लो, ठीक है। प्रिवेंट द मेथड ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है आपका, जो सामन है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाना, ठीक है। तो प्रिवेंट द मेथड ऑफ इंसेमिनेशन, यहाँ पे इंसेमिनेशन ही रोक दिया जाए, ठीक है। सामन जाएगा ही नहीं, स्पर्म जाएगा ही नहीं वहां तक, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वेरी लीस हो जाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. इसमें क्या किया जाता है, विड्रॉल कर लिया जाता है आपका, just before ejaculation, ठीक है। विड्रॉल द पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। तो इंसेमिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, इंसेमिनेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब वहां तक सेमन पहुंचा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन के चांसेस लीस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट की बात करें हम तो क्या होगा बेनिफिट आपका, यहाँ पे बेनिफिट ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ केमिकल या हार्मोनल हम ले नहीं रहे हैं, ये सारा नेचुरल है, तो कोई साइड इफेक्ट होगा क्या यहाँ पे, No, नहीं ma'am. होगा। लेकिन Ma'am. लिमिटेशंस क्या है इनके ना, क्या होते हैं, फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। अगर तीनों ही मेथड की बात करें तो फेलियर परसेंटेजेस आर वेरी हाई, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है। अगर कोई भी चीज स्किप हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रिकॉशन नहीं किया तो फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, काफी हाई हो जाएंगे। तो बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है बट चांसेस उतने नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका बैरियर मेथड, नाम से ही पता चल रहा है बैरियर मेथड है तो क्या, क्या करें हम, कुछ बैरियर्स लगा दिया हमने, ठीक है, कुछ बैरियर्स लगा दिए जिससे क्या हो गया आपका, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी वो क्या हो गई, रुक गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली प्रिवेंट कर रहे हैं टू मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, फिजिकली प्रिवेंट कर रहे हैं,
physically prevent the mating of sperm and ova. ठीक है, स्पर्म एंड ओवा को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे फिजिकली प्रिवेंट कर रहे हैं. तो पहला है आपका कंडोम्स. ये किसमें होता है आपका? मेल के लिए. ठीक है किसके लिए? मेल के लिए. मेल के. दूसरा आपका बना किससे होता है? तो लैटेक्स से बना हुआ होता है. ठीक है. तीसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये प्रिवेंट करता है किसको? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को. किसको करता है? आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को. ठीक है, ये प्रिवेंशन देता है अगेंस्ट एसटीडी. ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. कॉमन नेम से जो आपका गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया प्रोडक्ट है विच इज नोन एज निरोध. ठीक है, क्या नाम है इसका? निरोध. 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 ठीक है, फिर आपका ये है कैसा है? नॉन रीयूजेबल है. ठीक है, कैसा होता है आपका ये? नॉन रीयूजेबल. ठीक है, क्लियर है? इसके फीचर्स हो गए. फैमिडोम्स की बात करें तो ये क्या करता है आपका? प्रिवेंट करता है किसको? फर्टिलाइजेशन को. ये किसको प्रिवेंट करेगा? आपके फर्टिलाइजेशन को. ठीक है, और ये कैसा है आपका? नॉन रीयूजेबल है. ये भी कैसा है आपका? नॉन रीयूजेबल है. और दूसरी चीज इसमें है ये आपका फीमेल में. ठीक है, ये 3 फीचर्स हो गए. क्लियर है? यस मैम. अभी आते हैं सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स, और इसी को वोल्ट्स भी बोला जाता है. ठीक है आपका. ठीक है, ये भी क्या है आपका? कैसा है? बैरियर मेथड है. ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? जो फीमेल का सर्विक्स होता है. ठीक है, इसमें किया क्या जाता है? आपका जो फीमेल का सर्विक्स होता है यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है. ठीक है, जो बैरियर है वो कहाँ इंसर्ट किया जाता है? आपका सर्विक्स. ठीक है, इंसर्ट कर दिया गया. ये कैसा होता है आपका? कैन बी रीयूज्ड. रीयूज किया जा सकता है. और इसका एक फीचर क्या होता है आपका? ये जो है आपका ये प्रोटेक्शन नहीं देता है, किसमें? आपको प्रिवेंट नहीं करता है एसटीडी को. ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया. अगेंस्ट एसटीडी. ठीक है, एसटीडी क्या है आपका? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. तो ये क्या करता है? प्रिवेंशन नहीं देता है. ठीक है, फिर आते हैं आपके केमिकल मेथड्स पे. तो केमिकल मेथड जो है आपका वो क्या होगा? नाम से पता चल रहा है केमिकल मेथड क्या होगा बेटा? मैम या पिल से हम, है ना, कुछ भी केमिकली, पिल से नहीं, केमिकली यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? कुछ केमिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. तो इसमें होता है आपका स्पर्माइसाइडल केमिकल्स. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने क्या डाला था? पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स. यहाँ पे स्पर्माइसाइड्स डालते हैं. ठीक है, इससे क्या होगा आपका? ये किसको किल कर देगा? ये क्या करता है? बेसिकली किल स्पर्म. स्पर्म को क्या कर देगा? ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं? स्पर्म को किल कर देते हैं. मतलब उसकी मोटिलिटी और फर्टिलिटी को क्या कर देंगे? लीस्ट इफेक्टिव कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? स्पर्म सही से वर्क करेगा क्या आफ्टर दैट? नो मैम. स्पर्मेसिसाइड्स हो गए आपके ये. इसमें क्या लिया जाता है आपका? 2 आपके केमिकल्स होते हैं, BaSO4 और ZnSO. ठीक है, इसको एज अ केमिकल यूज किया जाता है. ठीक है, अभी यूज कैसे किया जाता है? तो अलोंग विद द कैंडो. ठीक है, किससे यूज किया जाएगा आपका? अलोंग विद कैंडो. अब ये क्या करता है? ये जो क्या करेगा आपका? कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको इफेक्टिवली बढ़ा देता है. ठीक है,
increase the efficiency of contraction. ठीक है, क्लियर? तो केमिकल मेथड्स हो गए, यहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐसे लिए गए हैं जिससे क्या हो रहा है, स्पर्म किल हो रहा है, और स्पर्म किल हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन अपने आप नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके मेथड जो होते हैं वो आईयूडीज होते हैं। आईयूडीज क्या है आपका, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, नाम क्या है होता है इसका, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। And device. कोई कुछ कह रहा है क्या, वॉइस नहीं आ रही है, जो कुछ भी कोई बोल रहा है क्लियर नहीं है वॉइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है आपका, क्या किया जा रहा है यहाँ पे, बताओ। यूट्रस। Inside the uterus. Yes, मैम यूट्रस के इनसाइड इंसर्ट कर रहे हैं। yes, है ना। अब ये वाइडली यूज्ड मेथड है, कहाँ, इंडिया में। ये कैसा है आपका, Widely वाइडली यूज्ड मेथड है इंडिया में। क्यों होगा वाइडली यूज्ड, बता दो। मैम इसके लेस साइड इफेक्ट्स होंगे और है ना? रिवर्सिबल होगा। हाँ, और मैम और चीप होगा। यस, मतलब जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कर रहा होगा, इन सारों को फॉलो कर रहा होगा। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका, वाइडली यूज मेथड है आपके इंडिया में। ठीक है, बिकॉज ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये 3 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आपका नॉन मेडिकेटेड, दूसरा होता है मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग, और तीसरा होता है कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, 3 तरीके के हमारे होते हैं। तो नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कुछ भी ऐसा हार्मोन वगैरह नहीं सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, सीधे एक केमिकल है ठीक है, जो क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। ठीक है, और यूट्रस जो होता है उसको क्या कर देता है, और ज्यादा हॉस्टाइल कर देता है कि इम्प्लांटेशन ना हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। नॉन मेडिकेटेड है मतलब ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जाके कोई हार्मोन वगैरह रिलीज नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर जाकर के कोई क्या कर रहा है, कोई प्रोटीन है, इससे उससे कुछ भी नहीं कर रहा है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है ये, सीधे आपका नॉन मेडिकेटेड है, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स दिए गए जो सीधे किसको किल कर देंगे, आपके स्पर्म को। ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स लगाए गए जो क्या करेंगे, स्पर्म को किल करेंगे और यूट्रस को क्या कर देंगे, आपके इम्प्लांटेशन होने से रोक देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। Yes, यस मैम। Yes, ma'am. इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, लिप्स लूप। ठीक है, अब ये है क्या, ऐसा करके ऐसा लूप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स यहाँ से सिक्रीट होंगे। ठीक है, ऐसा, और ये क्या कर देंगे, आपके किल करेंगे किसको, स्पर्म को। क्या कर देंगे यहाँ पे, किल। ठीक है, स्पर्म किल हो गया, स्पर्म किल हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस खत्म ठीक है, दूसरा क्या होगा आपको, एंड यूट्रस को हॉस्टाइल बना देंगे किसके लिए, फॉर द इम्प्लांटेशन। क्लियर है। अब मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग, तो क्या नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो डिवाइसेस है ये कर क्या रहे हैं, बेसिकली कुछ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, आपके कुछ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करेंगे आपके, ये कुछ ऐसा इफेक्ट जनरेट करेंगे जिससे कि क्या हो जाए, आपका इम्प्लांटेशन ना हो पाए या ओव्यूलेशन ना हो पाए। आ रही है बात समझ में। तो अब चलो तुमसे एक क्वेश्चन है, बिकॉज यू ऑल हैव स्टडीड द आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हो, सबसे बनता है। तो आंसर मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं आपके जो ओवल्यूशन में क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। Ma'am, LH FSH, LH. LH FSH और LH.
और मैम चलो, और ये तो हो एस्ट्रोजन गया एंड आपके प्रोजेस्टेरोन, ओवुलेशन को। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैम एस्ट्रोजन करता है क्या डिफरेंस क्या है ये बता दो। LH FSH और आपका जो GnRH होता है और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये पता सबको। डिफरेंस क्या है? LH में काउंट करता है वो ओवुलेशन। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन को कॉज करता है और ओवुलेशन को एफएसएच करता है। क्या है ये दोनों? हार्मोन्स हैं, सारे हार्मोन्स हैं। यस सारे मैम। क्या है? मैम हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब एंटीरियर सारे लोब ऑफ द पिट्यूटरी। मैम जीएनआरएच पहले एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, उसके बाद ये दो रिलीज होते हैं, एलएच एंड एस। हूँ, ये किस तरह के हार्मोन? व्हाट आई एम मैम एलएच लिगेड सेल पर एक्ट करके स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड्रोजन की, और फिर मैम उससे मैम फिर स्टिमुलेट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। मैम क्वेश्चन समझ आपके नहीं आ कुछ रहा है। ओवेरियन हार्मोन होते हैं और कुछ आपके कैसे होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, ऐसे ही यस होता है। मैम। पिट्यूटरी Yes. हार्मोन कौन से होंगे आपके? LH FSH एंड GnRH। जबकि आपके ओवेरियन हार्मोन कौन से होंगे? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये देखो, ये चीज पता होगी तभी तुम ये पढ़ पाओगे, इसलिए मैं इस पे आ रही हूँ, ठीक है। ये सब Ovulation. सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, एक दो नहीं, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन देखो क्या करता है आपका, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एस्ट्रो आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है? मेंटेन द प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेगनेंसी को क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब कैसे कर रहा है? देखो, प्रोजेस्टेरोन के अंदर क्या होता है, जो आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है, ध्यान से सुनना, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसको थिक करने के लिए क्या होता है? एबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया तो क्या हो जाएगा? रेसिस्ट करेगा स्पर्म को, क्या करेगा यहाँ पे? स्पर्म को रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, पहली बात। दूसरी चीज क्या होती है आपकी, ये जो प्रोजेस्टेरोन वाले हार्मोन होते हैं आपके, ये क्या करते हैं? ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? मैम यूटेराइन वॉल के साथ ब्लास्ट हाँ, नाम बताओ कहाँ पे? एंडोमेट्रियम में। कहाँ पे होता है? एंडोमेट्रियम में। तो ये एंडोमेट्रियम को क्या करता है? मेंटेनेंस का भी काम करता है, होता है ऐसा, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी चीज को क्या कर रहे हैं, हार्मोन, ऐसे हार्मोन दिए जा रहे हैं आपके प्रोजेस्टेरोन वाले, जो क्या कर रहे हैं कि म्यूकस को थिक कर देंगे। क्या कर देंगे? म्यूकस को थिक कर देंगे। तो पहला तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, दूसरा ये क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन एंड ओवुलेशन दोनों को प्रिवेंट कर देंगे। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये मेडिकेटेड या हार्मोनल रिलीजिंग का काम क्या है आपका, कि यहाँ पे कुछ ऐसे हार्मोन का ट्रीटमेंट दे दो, कुछ ऐसा डिवाइस लगाओ जो क्या कर रहे हैं, आपके यूट्रस के अंदर आपके प्रोजेस्टेरोन के लेवल को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेस्टासीड, ठीक है, और दूसरा होता है LNG-20। दूसरा क्या होता है आपका? LNG-20, ठीक है। ये क्या करते हैं, काम क्या कर रहे हैं? म्यूकस को थिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? म्यूकस को थिक। कौन सा म्यूकस? सर्वाइकल म्यूकस, इसको थिक बना दिया, प्रिवेंशन हो गया इससे। दूसरा क्या करते हैं? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, ठीक है। और क्या करेंगे? और किसको प्रिवेंट कर देंगे? ओवुलेशन। तो ओवुलेशन नहीं हुआ तो ये बताओ, क्या प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि ओवर ही नहीं रिलीज होगा तो एग्जैक्टली, अगर ओवर रिलीज ही नहीं हुआ तो भले ही कितना स्पर्म आ जाए, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? काफी
लीस्ट क्या है ही नहीं चांसेस, है ना, क्योंकि ओवा तो रिलीज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर होता है आपका कॉपर रिलीजिंग। मैम LNG20 के ऊपर क्या लिखा है? प्रो क्या बेटा? प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन एंड ओवल्यूशन। मैम नो एग्जांपल इसके मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग के। आपका प्रोजेस्टेसीड। यस मैम। मैम इस प्रोजेस्टेसीड वाले सेक्शन में जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो कम रिलीज होगा। क्या बेटा? मैम जो आपने मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग वाला लिखवाया है, इसमें मैम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा वो लेस रिलीज होगा। नहीं, ये रिलीज करवाएगा प्रोजेस्टेरोन को, जिससे क्या हो जाएगा, म्यूकस थिक हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। कॉपर रिलीजिंग आपका क्या है? इसका एग्जांपल है आपका कॉपर टी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है आपका? कॉपर टी। ठीक है, और मल्टीलोड 375। और क्या एग्जांपल है इसका? मल्टीलोड 375। ये क्या करेगा आपका? ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। ये क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा। ठीक है, स्पर्म का मोटाइल होना भी क्या है? एक फीचर होता है स्पर्म का, क्योंकि स्पर्म ही जाता है ओवा के पास, है ना। मोटाइल कौन सा होता है आपका? अगर गैमेट्स देखा जाए तो स्पर्म मोटाइल होता है, तो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करेगा? यहाँ पे सप्रेस करेगा। और दूसरा, जो उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी होती है उसको भी क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। ठीक है, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी और मोटिलिटी दोनों को ही क्या करेगा? ये सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं आपका। तो क्या कर रहा है इवेंचुअली? ये फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहा है। सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी भी चली गई, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी चली गई, तो अभी क्या फर्टिलाइजेशन होगा? जाने No. के चांसेस नहीं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, ओरल मतलब Through mouth. ठीक है, ओरल मतलब आपका कैसे? माउथ। जो भी चीजें आप क्या करते हो, माउथ के थ्रू लेते हो, वो ओरली आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए जा रहे हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं? आपका डायरेक्ट इनटेक हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है? अभी तक काफी सारी चीजें थी, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली इनटेक किया जा रहा है। दो तरीके की पिल्स होती है बेटा यहाँ पे, एक कंबाइंड पिल्स होता है और एक क्या होता है? मिनी पिल्स होता है। ठीक है, कंबाइंड पिल्स का मतलब क्या है? कंबाइंड पिल्स का मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों हार्मोन है आपके, वो दोनों पाए जाएंगे। दैट मीन्स कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपके? एस्ट्रोजन, और दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस पिल्स में क्या किया गया हमने? कंबाइन करके, मतलब दोनों हार्मोन, जो दोनों हार्मोन्स हैं उनको क्या किया गया है? कंबाइन किया गया है और पिल्स बना दी गई। ठीक है, कंबाइन किया गया और पिल्स बना दी गई। एक मिनट, किसी को नेक्स्ट स्लाइड देखना था, देख लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तीन मेथड कौन कौन से आपके? नॉन मेडिकेटेड में लिपस लूप एग्जांपल है, केमिकल सिक्रेट करेगा। ठीक है, डिवाइस जो कि क्या करेगा? स्पर्म को किल कर देगा और इम्प्लांटेशन को लेस हॉस्टाइल कर देगा। दूसरा आपका क्या है? प्रोजेस्टेरोन। थैंक यू। चल, आते हैं अब किस पे? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे, जो कि क्या होती है? दो फॉर्म में होती है, कंबाइंड पिल्स होती है और मिनी पिल्स होती है। ठीक है, कंबाइंड पिल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो दोनों हार्मोन है, इसको कंबाइंड पिल्स क्यों बोला गया? दोनों जो आपके मेन हार्मोन है, इनको इस पिल्स में कंबाइनली ऐड किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है आपका? मालाडी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? ठीक है, और मिनी पिल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे केवल क्या दिया जाता है? ओनली प्रोजेस्टेरोन। क्या दिया जाता है यहाँ पे? ओनली प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन दिया जा रहा है आपका? केवल और केवल प्रोजेस्टेरोन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनी पिल्स। क्लियर है? ठीक है, Ma'am.
Yes, और ma'am. यहाँ पे कौन सा दिया जा रहा है, कंबाइन वाले में आपका एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा है, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। बाकी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है POP विच इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, ठीक है। नाम क्या है इसका, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। क्लियर है, ठीक है। माला जी इसका एग्जांपल हो गया, इसका POP हो गया, ठीक। अब Yes. चलो यहाँ पे, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैसे वर्क कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो क्या होता है बेटा, टेबलेट्स होती हैं आपकी, ठीक है, टेबलेट्स होती हैं। सब लोग ध्यान यही रखना स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टेबलेट्स होंगी ना, ये कैसी होती हैं आपकी, एक आपका होते दो तरीके की टेबलेट्स पाई जाएंगी यहाँ पे। सेवन इंटू थ्री कर दिया, 7 into 3 का मतलब क्या है आपकी, अगर 7 into 3 मतलब टोटल कितनी टेबलेट्स हैं, 21. 21। कितनी टेबलेट्स है, 21। और इसमें 7 टेबलेट्स होती हैं आपकी आयरन वाली। 7 टेबलेट्स कैसी होती हैं आपकी, आयरन वाली। 7 ही है ना, चलो। ये वाली कैसी है आपकी, हार्मोनल टेबलेट्स हैं। ये कैसी हैं आपकी, हार्मोनल टेबलेट्स। और ये वाली कैसी हैं आपकी, आयरन टेबलेट, ठीक है। क्लियर इतना, ठीक है। ये एज अ पैकेजिंग आएगा। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। अगर सबको पता है कि स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज कितना होता है आपका, 28 days. 28 डेज का, ठीक है। तो एक आपका साइकिल ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक। कितने डेज का होगा, 1 to 28 डेज का। टोटल कितने डेज का होता है बेटा, 1 to 28 डेज, ठीक है। 1 to 28 डेज का होगा। अभी देखो इसमें क्या होता है आपका, अगर इसमें पीरियड की बात करें आपका, तो 1 to 5 डेज जो स्टार्टिंग से माना जाता है, विच इज मेंस्ट्रुअल फेज। क्या माना जाता है इसको, मेंस्ट्रुअल फेज। दैट मीन्स ब्लीडिंग होगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है यहाँ पे। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होने लगती है, शेड ऑफ होने लगती है, यही होता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो 14 डेज आता है यहाँ पे, 14 डेज 14 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज Day होता है of आपका, ovulation. ठीक है। ओव्यूलेशन होगा यहाँ पे, ओवा रिलीज होगा, ठीक है। और 28 डेज पे साइकिल एंड, और फिर से यहाँ वाले से फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है कि स्टैंडर्ड साइकिल की बात करें तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब देखो ये जैसे पिल्स लेना स्टार्ट किया, कौन सी वाली लेंगे हम, हार्मोनल पिल्स लेंगे। कौन सी वाली लेंगे, हार्मोनल पिल्स लेंगे। तो हार्मोनल पिल्स लेंगे कैसे आपकी, दूसरी क्यों लेंगे मैम, क्या बेटा, दूसरी क्यों लेंगे नहीं समझी क्या बोल रहे हो। मैम, आपने कहा मैं हार्मोनल पिल्स लेंगे ना, तो दूसरी क्यों नहीं लेंगे। हाँ वही बताने जा रही, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे बांटा गया है, वही चीज समझाने जा रही हूँ कि क्यों ऐसा किया गया। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब है कि कैसे प्रिवेंट कर रहा है। ओरली तो दे दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, लेकिन ये प्रिवेंट कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है ऐसा बॉडी में जा करके कि प्रिवेंशन हो रहा है। आ रही है बात समझ में, वही चीज समझाने जा रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हार्मोनल, क्योंकि हमको देखो मेन इफेक्ट किसकी वजह से जा रहा है, हार्मोनल टेबलेट्स देंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के, तभी तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। तो आप समझाओ। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ये बताओ। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन है किस चीज के लिए, Ovulation. रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है ना सबने, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेज पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, जो बढ़िया सा बना हुआ है। Yes, ma'am. एक बड़ा सा आपका चार्ट बना हुआ है ना, Yes. जिसमें अप एंड डाउन दिखाए गए हैं कि अभी प्रोजेस्टेरॉन बन रहा है, और जब एस्ट्रोजन बन रहा है तो एस्ट्रोजन जब पीक पे था तो क्या हुआ था, आपका एंडोमेट्रियम बन रही थी, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हो रही थी, पढ़ा है ये सारी चीजें। लुटियल फेज चल रहा था सारा। यूट्रस का एक साइकिल पढ़ते हैं और एक साइकिल पढ़ते हैं हम ओवेरियन वाला,
पढ़ा हुआ है सबने? Yes. अब देखो, तो ये वाला जो आपका है यहाँ पे 1 to 5 डेज पे क्या हुई आपकी ब्लीडिंग हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से लेना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से लेना स्टार्ट किया टेबलेट, यहाँ से टेबलेट क्या हो गई आपकी, कौन सी वाली है आपकी हार्मोनल टेबलेट, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब कितने दिन तक लेना है इसको, कितनी टेबलेट्स हैं, कितनी 20. टेबलेट्स हैं 21, तो लगभग कितने डेज लेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे तो आपके 25 डेज तक क्या करेंगे, यहाँ पे इस पिल्स को लेंगे, ठीक है, यहाँ तक इस पिल्स को लेंगे 21 डेज तक, ठीक है, 25 डेज तक इस पिल को हमको लेना है 21 टेबलेट, 21 डेज लिख दिया मैंने, नहीं इट इज 21 टेबलेट्स, ठीक है। कौन सी वाली, Hormonal. हार्मोनल वाली, ठीक है, 21 टेबलेट्स लिया हमने, ठीक है, स्किप नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये फिर से वही अपना काम करेगा, जब ये लिया तो क्या क्या रिजल्ट जनरेट हुए, क्या क्या रिजल्ट जनरेट हुए, तो पहला तो इसने जाके सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर दिया, पहला काम क्या किया इसने, सर्वाइकल म्यूकस को ठीक. थिक कर दिया, ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जा रहा है हाई अमाउंट में, गया सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया। अब क्या होगा आपका, सर्वाइकल म्यूकस थिक तो क्या, स्पर्म को क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है, स्पर्म को क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, आने से रोकेगा। दूसरा क्या होगा बताओ, दूसरा क्या होगा, एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट समझो, ठीक है, जब आपका एस्ट्रोजन बहुत हाई अमाउंट में होता है तो ये क्या करता है, और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसका बेटा दो फंक्शन है, ठीक है, एक तो क्या करेगा आपका LH को बुला के लेकर आएगा कि चलो भाई मैं, एस्ट्रोजन बनता है तो क्या करता है, पॉजिटिव आपका फीडबैक देता है, किसको, LH को, एस्ट्रोजन बना पॉजिटिव फीडबैक दिया LH को कि मैं बनाऊं तो तुम भी बनो, ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक। दूसरा क्या करता है आपका, जब इनका लेवल हाई होता है तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है आपकी, काफी मेंटेन हो जाती है, ठीक है, तो जब एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाएगी तो वहां पे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, जो क्या नाम से, क्या बताने जा रही थी, ठीक है, एंडोमेट्रियम को क्या करेगा ये यहाँ पे मेंटेन करेगा, ठीक है, तो आगे की प्रोसेस क्या हो जाती है आपकी, जब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो शेड ऑफ होगा क्या, नो मैम, नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दोनों हार्मोन है किस पे वर्क करते हैं, आपके ओवुलेशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन रोक देगा, रुक गया ओवुलेशन, ठीक है, रुक गया। तीसरा काम क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को भी रोक देगा, क्या कर देगा, इम्प्लांटेशन को भी रोक देगा, तो 3 एक्शन कर रहा है। अब अगर मान लो सपोज पहली चीज तो म्यूकस की सॉरी स्पर्म को रेजिस्ट कर रहा है, फिर भी स्पर्म आ गया, चलो फिर भी स्पर्म आ गया, तो ओवुलेशन को रोक रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ओवुलेशन को रोक रहा है, तो स्पर्म अगर आ भी गया तो ओवर रिलीज नहीं होगा इस पीरियड में, तो क्या आपका जो जब तक ये टेबलेट ले रहे हैं तब तक ये ओवुलेशन को रोक के रखा है इसने, ओवर रिलीज नहीं हुआ तो स्पर्म आ भी गया तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नो मैम. नहीं होगा। बट अब मान लो ओवा चलो गलती से रिलीज हो गया, चलो रिलीज हो गया, तो ये क्या नहीं करने दे रहा है बेटा, इम्प्लांटेशन नहीं करने दे रहा है। इम्प्लांटेशन क्या होता है आपका, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपका स्पर्म ओवा मिले, क्या बना, ऊटिड बना, ठीक है, ऊटिड जब आपके प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हुए तो क्या बना, जाइगोट बना, फिर जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हुआ, क्लीवेज स्टार्ट हुआ, तो स्टेजेस चलते हैं ना, उस पर हम आते हैं, मोरिल्ला बनेगा, फिर क्या बनता है आपका ब्लास्टुला, तो जब आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है उसी कंडीशन में कहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है, बताओ जल्दी से, कहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। क्लियर है ये, तो अब ये इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या फीटस बनेगा, ये बताओ, नो मैम. नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपका, प्रेगनेंसी को रोक रहा है या नहीं रोक रहा है, यस मैम. रोक रहा है या नहीं रोक रहा है, ठीक है। अब जब स्टॉप करा, ठीक है, 25 डेज तक, 5 to 25 डेज इस पिल्स को लिया,
तब तक सारा ओवल्यूशन और ये सारी चीजें रुकी हुई थी, ठीक है। फर्टाइल पीरियड आपका निकल गया इधर। अब क्या होगा, जैसे ही 26 डेज पे 25 तक खाया टेबलेट, ठीक है, जैसे ही ये 26 डेज पे आएगा, यहाँ क्या होने लगेगा आपका, यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये जो अभी तक खाया हुआ, जब तक खा रहे थे तब तक रुका हुआ था सारी चीजें, वैसे ही यहाँ बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे, अरे सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, अभी तक प्रोजेस्टेरॉन ले रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो क्या, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस खत्म, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस खत्म तो ब्लीडिंग शुरू। शुरू, है ना। आ रही है बात समझ में, प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस खत्म, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस खत्म तो ब्लीडिंग शुरू। तो क्या हो Excuse me. जाएगा, अब क्या करेंगे, जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होगी तो जो आपके 7 पिल्स थे, कौन से वाले, आयरन वाले, कौन से वाले, आयरन वाले, इनका इंटेक शुरू, इनका इंटेक, ठीक है। तो अब आप 26 से लेकर के फिर अगले 5 तक क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा ये 26 से 1 तक क्या करेंगे, आप आयरन वाला टेबलेट लेंगे, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है ताकि आयरन की कुछ कमी ना हो जाए। आ रही है बात समझ में, एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम जो आयरन की पिल्स मैम बाद में ले रहे हैं मैम, उनको हम शुरू में क्यों ले सकते इसलिए बेटा क्योंकि ब्लीडिंग वाला फेज तो अभी आया ना, ब्लीडिंग वाला फेज अभी आया ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। मैम? ब्लीडिंग वाला फेज अभी आया तो क्या हुआ? तो आयरन की कमी हो जाएगी ना, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हम शुरू में भी आयरन, तो ब्लीडिंग शुरू में भी तो 1 to 5 नहीं तो डेज फिर में हार्मोनल वाला दे रहे हैं ना, इसलिए तो दे रहे हैं ये हार्मोनल वाला, ताकि ये प्रॉब्लम, ये चीजें हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन बना रहे, मैं तो आप बोल रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन बना। ब्लीडिंग वाला हो रहा है लास्ट में, तो वह ब्लीडिंग तो 1 to 5 डेज में भी हो जाए, तो वहाँ भी हमारे को आयरन टैबलेट नहीं, लेना ये इसका सीक्वेंस होता है, ये इसका सीक्वेंस होता है, जिससे कि क्या हो, जो हार्मोनल टेबलेट दी है उससे यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आयरन टेबलेट देने से क्या होता है, वो उतना फुलफिल होता मैम आयरन का ले लेंगे तो क्या होगा? है। क्यों भाई, हाँ, एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है, मैम मैम? आयरन रिच। आयरन का प्रोटीन आयरन कंटेनिंग होता है ना। इसमें दूसरी चीज, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ब्लड ब्लड सेल्स। तब फिर तो क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ब्लड रिलीज हो रहा है। अगर हाथ काट दे तुम्हारा, टिश्यूज हैं, हाथ में भी टिश्यूज सेल हैं, काटे ब्लड निकलेगा, यस मैम ब्लड जब ब्लीडिंग निकलेगा, होगा ना मैम, ब्लड निकलेगा, मैम ब्लड की कमी होगी, बात सुनो, ब्लड ब्लड कमी निकलेगा, होगी तो ब्लड मैम की फिर कमी आयरन होगी, टैबलेट, तो हमारे को आयरन वाले टैबलेट लेने चाहिए। क्या, जब मैम ब्लड की कमी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है 1 to 5 डेज के बीच में, तब मैम आयरन टैबलेट लेनी चाहिए क्योंकि ब्लड की कमी होगी, मतलब तो हीमोग्लोबिन बेटा एक हीमोग्लोबिन बात बताओ, साइकिल है ये, मैं क्या पढ़ा रही हूँ तुमको, एक साइकिल पढ़ा रही हूँ, है ना, ठीक है। तो ये साइकिल घूम के वहीं से, साइकिल मतलब एक सर्कल चलता है, साइकिल मतलब सुने एक तो पता है। सर्कल चलता है, जो तुम पूछ रहे हो ना, चलो मैं सब समझ गई, साइकिल मतलब सर्कल चलता है, यहाँ से शुरू करेंगे आके खत्म भी तो यहीं पे होगा, मैम एंड मेरा है क्वेश्चन क्या मैम ये है इसका, कि यहाँ मैम पे आयरन टैबलेट क्यों नहीं ले रहे हैं? यूजलेस क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है। तुम इसको यहाँ से शुरू करो या इसको यहाँ से ही शुरू कर दो, ये तो मैं साइकिल आप ही है कहना ना मैम 5 डेज के बाद हम बेटा, साइकिल है, 21 सुनो मेरी टैबलेट्स बात लेंगे। सुनो, ये साइकिल चल रहा है आपका, ठीक है। मैम ये तो मैं समझ गया साइकिल है, लेकिन मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे आयरन टैबलेट्स क्यों नहीं ले यहीं रहे पे हैं? तो ले रहे हैं, इसके मैम अभी ये मैम जो तो हार्मोनल ले रहे आयरन हैं। लिया जा रहा है, अगर इसको साइकिल फॉर्म में मानोगे तो ये घूम के फिर आएगा। मैं कहती हूँ मैं 21 हार्मोनल से नहीं शुरू कराती, ठीक है, मैं यहीं से शुरू करा देती हूँ। मैंने तो ये एक अल्टीमेटली ले लिया कि इस डेट से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको काउंट करने में आसानी हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में, थोड़ा और पहले से ले लेते तो और पहले से लेने लग जाते फिर, ये एक साइकिल मैम है, ये ऐसे ही चले। अगर मैं इसको ऐसे नहीं शुरू करूं बेटा, ये अननेसेसरी क्वेश्चन है, सुनो, अगर ये इसको मैं आयरन टेबलेट से शुरू करना चाहूँ तो मैं वहीं से समझा दूं कि हमने पहले आयरन टेबलेट लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया आपका, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद से हमने स्टार्ट करा क्या, ये वाला हार्मोनल टेबलेट लेना, फिर ये प्रोसेस हो गई। अब फिर से जब रुकेगा 26 डेज पे तो फिर प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस खत्म, ब्लीडिंग स्टार्ट, फिर से आयरन वाले पिल्स लेने लगेंगे। शुरू वहां से किया, इसलिए ऐसा तुमको लग रहा है कि पहले आयरन नहीं लिया, ठीक है। सेकेंड साइकिल पे आओ तो तुमको ऐसा लगेगा कि आयरन वाली पिल्स लिया फिर ये लिया, साइकिल है बेटा,
जहां से शुरू Okay. वहीं से खत्म, है ना, अननेसेसरी Okay, क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? कोई ऐसा नहीं है कि पहले क्या लिया पहले क्या नहीं लिया, ये एक समझाने का तरीका है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये समझना है तुमको कि ये जो हार्मोनल टेबलेट दे रहे हैं ये कर क्या रहा है, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा रहा है या फिर प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा रहा है। प्रोजेस्टेरोन है दैट मींस एंडोमेट्रियम मेंटेन है, एंडोमेट्रियम मेंटेन है तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जैसे ही रोकेंगे प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज तो क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई, और ब्लीडिंग हुई तब फिर आयरन वाली टेबलेट्स इनटेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, सपोज ये सब दिया, ठीक है, ये सब दिया और ब्लीडिंग जो है वो पहले ही होने लग गई फिर, या ब्लीडिंग नहीं हुई तब, चलो छोड़ो ये बताओ, अगर 26 डेज पे जब ये पिल्स को बंद किया और ब्लीडिंग नहीं हुई तब क्या माने, तब क्या हुआ बताओ? फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ होगा उस कंडीशन में जब ब्लीडिंग नहीं हुई? हाँ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स ये जो पिल्स ले रहे थे यहाँ पे क्या हुई है, स्किप हुई है। ठीक है, जो पिल्स ली जा रही थी वो क्या हुई है, यहाँ पे स्किप हुई है। आ रही है बात समझ में? Yes. ठीक है, ये एक्शन समझ में आ गया कि क्या कैसे वर्क कर रहा है। ठीक यस है, मैम। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसके फर्स्ट टू 5th डेज से ही हार्मोनल पिल्स, 5th डे से हार्मोनल पिल्स स्टार्ट की जाती है। एक लाइन होगी आपकी, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो इट इज योर ड्यूटी टू रीड द एनसीईआरटी। ठीक है, और जब यहाँ से पढ़ के फिर पढ़ोगे ना तो तुम्हारा एनसीईआरटी बहुत क्लियर होगा। अगर बायोटेक वाला पोर्शन किसी ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, कहा था मैंने, जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं अगर पढ़ा होगा तो उनका काफी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब आता है नेक्स्ट, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये कैसा है आपका, कहाँ बनाया गया है ये? इंडिया में। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल है। कैसा है? नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल मतलब क्या होता है, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड नहीं है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव नहीं है तो नॉन स्टेरॉइडल है। स्टेरॉइडल जो होते हैं वो आपको नुकसान भी करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें एक सॉल्ट पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है आपका, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट नेम इज सेंट्रोफोमैन। क्या नाम होता है इसका? सेंट्रोफोमैन। ठीक है, ये सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसको ये जो इसका इन्वेंशन था ये कहाँ हुआ है आपका, CDRI लखनऊ में। कहाँ हुआ है? CDRI लखनऊ में। ठीक है, क्या है आपका, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, वहां पे क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है तो कर लेना। अब इसका जो आपका तरीका है वो क्या है आपका, वंस अ वीक। कैसा है ये, वंस अ वीक पिल है। ठीक है, जब स्टार्टिंग की बात करें, जब इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है, वैसे तो ये कैसी है आपकी, वंस अ वीक पिल है, लेकिन इनिशिएशन के 3 मंथ्स जो होते हैं, ठीक है, वहां पे ट्वाइस अ वीक लिया जाता है। और इनिशियल 3 मंथ्स ये कैसी होती है आपकी, ट्वाइस अ वीक। ठीक है, 2 बार। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कर क्या रहा है, आपका कोई भी हार्मोन होगा तो कैसे वर्क करेगा बेटा, कैसे वर्क करता है हार्मोन वगैरह आपका, रिसेप्टर बेस्ड। कैसा वर्क करता है आपका, रिसेप्टर बेस्ड। ठीक है, कोई भी हार्मोन होगा रिसेप्टर बेस्ड वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है किस पे वर्क कर रही है, ये आपकी जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये किस पे वर्क कर रही है, एस्ट्रोजन पे। ठीक है, दिमाग में रखना, किस पे वर्क कर रही है, एस्ट्रोजन पे। ठीक है, अभी एस्ट्रोजन का कुछ ना कुछ रिसेप्टर होगा। ठीक है, लिगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग एक्शन से चलते हैं आपके हार्मोन, तो ये क्या करता है, जो रिसेप्टर होता है एस्ट्रोजन का उसको ही इनहिबिट कर देता है। क्या करता है ये, जा करके आपके
एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा। अब एस्ट्रोजन बनेगा नहीं तो ओवुलेशन होगा नहीं, ओवुलेशन होगा नहीं तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका, किस पे वर्क कर रहा है, किसको इनहिबिट कर रहा है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को। ठीक है, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर। ठीक है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ही बनने से रोक दिया। अब जब रिसेप्टर नहीं है तो क्या एस्ट्रोजन वर्क करेगा? एस्ट्रोजन वर्क करेगा? बताओ। नो मैम। वर्क ही नहीं करेगा, नो लॉन्गर एक्ट। ठीक है, वर्क नहीं किया एस्ट्रोजन ने वर्क नहीं किया तो क्या होगा आपका, क्या होगा बताओ? मैम नो ओवुलेशन। ओवुलेशन होगा या नहीं? नो मैम। होगा, ओवुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेंटेनेंस चल रहा है आपका, एस्ट्रोजन क्या करेगा, एलएच को बुलाता है, एलएच सर्ज होता है, और एलएच सर्ज होने के बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है ना। तो ओवुलेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं होता। इस प्रोसेस में क्या होता है, ओवुलेशन होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम नहीं बन रही है। यस। तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी? नो मैम। नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका लिखा हो गया। किस इंस्टीट्यूट ने इसको डिस्कवर्ड किया था? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, डेपो प्रोवेरा। ये क्या है आपका, सिक्स्थ मैकेनिज्म क्या है आपका, डेपो प्रोवेरा। ये इंजेक्टेबल्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है इंजेक्टेबल है, दैट मीन्स क्या होंगे, ये हार्मोन्स हैं, इंजेक्शंस के फॉर्म में दिए जाते हैं। क्या है ये आपके हार्मोन्स है। तो कौन से हार्मोन दिए जाते हैं, अभी तक कौन से दे रहे थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे भी कौन से दोगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, 2 months एंड 3 months। ठीक है, ये इसका पूरा कोर्स होता है। ठीक है, तो क्या दिए जा रहे हैं बेटा यहाँ पे, हार्मोनल इंजेक्शन। क्या दिए जा रहे हैं, हार्मोनल इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, किसके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो देख लो आपका जितने भी यहाँ पे हार्मोन इन्वॉल्व है, यही दोनों आपका क्या करता है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन है। तो ज्यादातर आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के ही हार्मोन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, 2 months का कोर्स होता है या फिर 3 months का, अलग अलग। ठीक है, सीधे इंजेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, फिर होता है आपका इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सबक्यूटिनस रीजन होता है, यहाँ पे इम्प्लांट्स किए जाते हैं। ठीक है, जो सबक्यूटिनस आपका रीजन होता है स्किन का, वहां पे क्या किए जाते हैं, इम्प्लांटेड किए जाते हैं। रीजन ऑफ, देखो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, आपका नॉर प्लांट, एग्जाम्पल सबके याद कर लेना। ठीक है, नॉर प्लांट होता है, और एक होता है आपका इम्प्लानोम। इम्प्लानोम, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर होते हैं आपके सर्जिकल मैम मैटर। बैक स्लाइड दिखाना एक बार। चलो
ठीक है, सर्जिकल मेथड। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? सर्जिकल मेथड। नाम से पता चल रहा है क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? सर्जिकल मेथड है, दैट मींस कुछ काटा Done, वाटा ma'am. जा रहा होगा, स्टिचेस मैम दिए इससे जा रहे प्रीवियस होंगे। वाली भी शो कर दो। ठीक है, सर्जिकल मेथड है तो क्या किया जा रहा होगा? कुछ ना कुछ काटा जा रहा होगा, कुछ ना कुछ स्टिच किया Done, जा ma'am. रहा होगा, यही हो रहा होगा। डन मैम। चलो इसका ना ड्रॉबैक बताओ, चलो पहले सर्जिकल मेथड का ड्रॉबैक बताओ कोई सा। मैम ये रिवर्सिबल नहीं होते। क्या नहीं होते? रिवर्सिबल। किसने आंसर किया है? मैम अरविंदर। रिवर्सिबल नहीं होते, गुड। क्या होते हैं ये? पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है इनकी। कैसे होते हैं? कर लिया? हैव यू डन? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, ma'am. डन? Yes, ma'am. Done. Done, ma'am. चलो, ये सर्जिकल मेथड क्या होते हैं आपके? पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। तो क्या इसको बहुत अच्छा वो माना जाए, ये बताओ। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, क्योंकि अगर एक बार हो गया तो हो गया। ठीक है, अब इसके पहले थोड़ा सा हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा टच करते हैं। दो टाइप होते हैं, एक होता है वैसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, दो टाइप होते हैं। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो स्पर्म बनते कहाँ है बेटा? स्पर्म बनते कहाँ है आपके? टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, अब वहां से आपका जो वैस डिफरेंस होता है, जो आपका वैस डिफरेंस होता है, वहां से क्या करते हैं? पैसेज करते हुए आगे आते हैं। यही सिस्टम होता है, पढ़ा होगा सब लोगों ने। ठीक है, तो बन गए और वैस डिफरेंस से आपका आगे आ रहे हैं पैसेज करते हुए। ठीक है, तो वैस डिफरेंस क्या है? उनका रास्ता है। जैसे हमको कहीं जाना है तो एक ब्रिज है भाई, ठीक है अगर उस ब्रिज से हमको होकर हम जा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं ब्रिज को बीच से तोड़ दूं तो क्या होगा? ब्रिज को बीच में से तोड़ दूं तो क्या होगा? हम स्पर्म आगे नहीं जा पाएंगे। आगे नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम वैस डिफरेंस उनका एक ब्रिज है या पैसेज है, अगर हम उस पैसेज को ही कट कर दें तो स्पर्म बन तो रहे हैं, स्पर्म Yes, बन तो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन क्या आगे जा पाएंगे? No, नहीं जा ma'am. पाएंगे। तो स्पर्म आगे जा नहीं पाएंगे तो क्या ओवा के पास तक जब जा ही नहीं पा रहे तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं No, ma'am. होगा। तो ये वैसेक्टोमी जो होता है वो किसमें पाया जाता है? आपके मैम मेल में। मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे जो वैस डिफरेंस होता है उसको कट एंड टाइट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो आपका वैस Vast डिफरेंस होता है उसको क्या कर दिया जाता है? आपके cut and tie. ठीक है, कट करा उस ट्यूब को एंड टाइट कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया। ठीक है, प्रोसेस इज नोन एज वेसेक्टोमी। प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा आपकी? वेसेक्टोमी। Vasectomy. अब बताओ, स्पर्म बनेंगे या नहीं बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। स्पर्म का फॉर्मेशन होगा या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि स्पर्म बनते कहाँ हैं आपके? Testis स्पर्म में। फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन होगा कहाँ के? टेस्टिस में बना। टेस्टिस के किस पार्ट में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। Seminiferous tubules. आप बताओ, क्या सैमन बनेगा? Yes, ma'am. सैमन बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, ma'am. बनेगा। यस मैम। क्या होता है सैमन? कह रहे हो मैम तो मान लिया बनेगा। चलो। प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। जो आपके एल्केलाइन फ्लूइड होते हैं, ठीक है, जितने भी आपकी ग्लैंड से एल्केलाइन फ्लूइड्स निकल रहे हैं प्लस स्पर्म इज कॉल्ड एज सेमेन। लेकिन बेटा एक बात बताओ मुझे कि आपका सेमेन कहाँ पे बनता है? मैम सेमिनल कहाँ से? वेसिकल सेमिनल ग्लैंड। वेसिकल से। तो सेमिनल वेसिकल अगर पढ़ा होगा अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सेमिनल वेसिकल कहाँ पाया जाता है आपके? कहाँ पे पाया जाता है? वास डिफरेंस के पहले या बाद में? बाद में। बाद में। तो क्या यहाँ पे स्पर्म होंगे? सेमेन तो बना, मतलब सारा अल्कलाइन फ्लूइड बन रहा है बट विदाउट स्पर्म्स। स्पर्म, क्योंकि Yes, ma'am. हमने तो डक्ट पहले ही ये वाली कट कर दी।
Yes, है ना, ma'am. एल्कलाइन फ्लूइड तो बन रहा है लेकिन वहां तक स्पर्म पहुंच रहा है क्या? नहीं। सेमन तो है बट विदाउट स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन बनेगा या नहीं ये बताओ? Yes, ma'am. टेस्टोस्टेरोन बनेगा या नहीं? मैम बनेगा. बनेगा, क्योंकि ये भी कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका? कहाँ होता है? मैम इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल्स में. है ना, आपके टेस्टिस में बनेगा अल्टीमेटली, बोले तो कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनेगा, तो टेस्टोस्टेरोन तो बनेगा, ठीक है। अब बताओ क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होंगे? नो Yes, मैम. किसने नहीं बोला? नाम बता दो, होंगे। नाम बताओ किसने नहीं बोला है? किसी एक ने? तन्वी. तन्वी नहीं बोला है। होंगे। एक बात है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है वही तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करवाता है, तो होंगे भाई, ठीक है। तो वेसेक्टोमी क्या हो गई आपकी? वैज डिफरेंस को कट इन टाइट कर दिया, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? हो रहा है, बट स्पर्म ट्रेवल नहीं करके आ पा रहा है, तो आएगा ही नहीं, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी की बात करें, कहाँ पाया जाता है बेटा ये? आपके मेल. फीमेल में। कहाँ होती है ये प्रोसेस? आपके फीमेल्स में। फीमेल्स की किस पार्ट में होगी? फैलोपियन फीमेल्स ट्यूब. के फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइड. ठीक है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? चलो वहां तो स्पर्म का पैसेज था, इसको क्यों कर रहे हैं? मैम क्योंकि ओवा यहीं से रिलीज होके जाएगा. क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा? एम्प्यूला में. है ना, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है आपका, ठीक है। तो अब बताओ फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? नो मैम. नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बेसिकली प्रिवेंशन तो फर्टिलाइजेशन ही से दे रहे हैं। चलो, Yes. फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये बताओ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? मैम होगी। यस मैम. क्या यस मैम मतलब क्या? होगी या नहीं होगी? मैम होगी। यस मैम. ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो भाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो होगी, होगी. ठीक है। ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा? यस मैम होगा. होगा. ठीक है, क्योंकि ओवरी तो सही है, ओवरी Yes, में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनेंगे या नहीं बनेंगे? यस मैम. मैम बनेंगे. ठीक है, Ovarian एस्ट्रोजन एंड hormone प्रोजेस्टेरोन भी बनेंगे। तो अल्टीमेटली बस क्या नहीं हो रहा है आपका? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो फीमेल में जो प्रोसेस होती है फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाइट करने की, विच इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। मेल में हो रही है विच इज कॉल्ड एज वेसेक्टोमी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम. ठीक No, है हम ma'am. जब ट्यूबेक्टोमी कर देते हैं तब एग कहाँ जाता है? बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा फिर से बोलो और आराम से बोलो। मैम जब ट्यूबेक्टोमी मतलब हो गई, उसको टाइट कर दिया, तो मैम उसके बाद एग कहाँ, जब मैच्योर एग होता है वो कहाँ जाता है? अगर मैं बात करूं, ओवरी से क्या होता है आपका? एग रिलीज होता है, दैट Release होता प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। है। यस अब मैम। आते हैं आपका फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रियाई। क्या आती है आपकी फैलोपियन ट्यूब की? फिम्ब्रियाई। Embryo। फिम्ब्रियाई क्या करती है आपकी? फोल्ड करती है एग को, और उसके अंदर एक पोर्शन पाया जाता है ऑस्टिया, और ऑस्टिया से होल से क्या होता है? ये अंदर चला गया है, चला गया अंदर, यस ठीक है। मैम। अब एग अंदर गया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? किस रीजन में? इनफंडिबुलम में, ठीक है। इनफंडिबुलम के पास जाता है आपका एम्पुला। अभी वहां पे कट लगा हुआ है, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब अगर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है तो वहीं स्पर्म आया आपका, स्पर्म आया, फ्यूज हुए दोनों। फ्यूज होने के बाद जब ये जाइगोट बना लेगा तभी आपके स्थमस में जाएगा, है ना। पड़ा होगा स्थमस में कब जाता है आपका? फर्टिलाइज्ड एग जाता है या अनफर्टिलाइज्ड एग जाता है? फर्टिलाइज्ड एग जाता है या अनफर्टिलाइज्ड? फर्टिलाइज्ड एग जाता है स्थमस में, क्योंकि उसको यूट्रस तक जाना है, ठीक है, उसको यूट्रस तक जाना है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो आगे जाएगा नहीं और डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी, यही प्रोसेस चलती है आपकी, ठीक है। इन दैट कंडीशन अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब कट है, दैट मीन्स उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं मिल पाया बेटा, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं मिल पाया, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन आपका ओव्यूलेशन तो हुआ,
ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी ही होनी है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? होगी, ऑफ कोर्स होगी। क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? नो मैम। एंड कर दे क्लास। यस मैम। क्लियर है इतना? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे?